हेलो एवरीवन, दिस इज़ जीनत एंड वेलकम बैक टू माय चैनल जेनिथ एकेडमी। तो आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम को कवर करने वाले हैं, दैट इज़ अ टाइगर इन द जू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। चले देखते हैं। दिस पोएम कॉन्ट्रास्ट अ टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट। इस पोएम में हमें दो तरह के टाइगर्स की लाइफ को बताया जाएगा, ठीक है। एक टाइगर जो कि जू में है और दूसरा कहाँ पर, जो अपने नेचुरल हैबिटेट में है, यानी कि जंगल में है। तो दोनों तरह की लाइफ में क्या डिफरेंसेस हैं, क्या एक्सपीरियंसेस करते हैं, वो चीज़ हम इस पोएम में, इस ब्यूटीफुल सी पोएम के थ्रू देखेंगे ना, कि पोएट ने कितना उसको कितनी ब्यूटीफुली ना, कितने अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल एंड बैक अगेन टू द जू। पोएम क्या है, स्टेंजा वाइज मूव करती रहती है, यानी पहला स्टेंजा मान लो जू का है, दूसरा कहाँ का होगा, जंगल का, है ना, फिर वापस जू, फिर जंगल, इस तरीके से बता रहे हैं। तो हम पोएम को पढ़ेंगे, कौन सा स्टैंजा किस जगह के बारे में बता रहा है। रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टैंजा स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू एंड विच वंस स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल। नहीं, हम स्टैंजा वाइज पढ़ेंगे और बताएंगे कि कौन सा स्टैंजा हमें जू के टाइगर के बारे में बता रहा है और कौन सा स्टैंजा हमें जंगल के टाइगर के बारे में बता रहा है। तो चलें शुरू करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा लेते हैं इसका। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। तो यहाँ पर केज की बात हो रही है, यानी कि फर्स्ट स्टैंजा में टाइगर कहाँ पर है, जू में है, ठीक है। तो इस स्टैंजा में जू के टाइगर की बात हो रही है। तो यहाँ पर देखो क्या होता है, ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब होता है बहुत ही इंटेंसिवली ब्राइट, है ना, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड वेरी ब्राइट कलर, है ना, उसको बोलते हैं विविड। स्ट्राइप्स जो टाइगर की बॉडी पर जो स्ट्राइप्स होती हैं, धारियाँ होती हैं, है ना, वो चीज़। तो विविड स्ट्राइप्स यानी कि बहुत ही उसकी टाइगर की बॉडी पर, आपने देखा होगा ना, टाइगर के से स्ट्राइप्स वाली बॉडी होती है उसकी, है ना, धारीदार बॉडी होती है, लाइंस बनी हुई होती हैं। तो उस तरह की बहुत ही ब्राइट कलर में उसकी स्ट्राइप्स हैं और वो स्टॉक करता है, नहीं चल रहा है, इधर से उधर कर रहा है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। केज कैसा होगा, जो छोटा सा होगा, है ना। आप अगर जू गए होंगे तो आपने देखा होगा टाइगर को बंद रहता है जू में, तो कैसा, मतलब उसका एक केज है, उसमें वो बंद है ना, और बंद है ऑब्वियसली, तो अब पूरे में तो खुलकर घूम नहीं सकता है ना। जितनी जगह उसको, जितना स्पेस उसको मिला हुआ है केज के अंदर ही, उसी स्पेस में वो इधर से उधर मूव करता रहेगा, ठीक है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट यानी उसके जो पैर हैं, जो सोल होता है, नीचे का हिस्सा होता है ना, उसको बोलते हैं पैड्स। जो नीचे का हिस्सा होता है पैर का, उसके कैसे बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ना, वेलवेट की तरह सॉफ्ट है एकदम। और वो इन हिज क्वाइट रेज, और वो बहुत ज़्यादा मतलब शांत है, केज के अंदर है ना, तो ऑब्वियसली कि ज़्यादा दहाड़ेगा नहीं, है ना, गुर्राएगा नहीं, लेकिन शांत है वो। लेकिन क्या है, इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन अंदर अंदर रेज, रेज का मतलब फ्यूरी, है ना, एंगर, लेकिन अंदर अंदर क्या है, वो गुस्से में है, एकदम भरा हुआ है गुस्से से। बाहर से तो एकदम शांत है, लेकिन अंदर एकदम बहुत ज़्यादा गुस्से में है। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेंजा में क्या बोलते हैं। ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। ही शुड बी लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है बच्चों रिमेन हिडन सो एज टू वेट फॉर समवन और समथिंग। कहीं जाकर छुपकर बैठ जाना, किसी पर हमला करने के लिए कहीं जाकर छुपकर बैठ जाना, उसको बोलते हैं लर्किंग। तो वो क्या कर रहा होगा, शेडो में, यानी कहीं छाँव में जाकर लर्क कर रहा होगा, यानी कहीं छुपा हुआ बैठा होगा। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास यानी जो लंबी लंबी घासें हैं, झाड़ियाँ हैं, है ना, घास है, उसमें से वो धीरे करके चुपके से खिसकेगा, है ना, निकलेगा। नियर दी वाटर होल, और कहाँ जाएगा, नियर दी वाटर होल। वाटर होल यानी जंगल के बाहर आप देखते हैं कि छोटा सा एक तालाब बना होता है और वहाँ पर एक डियर आता है ना, पानी पीने के लिए। प्लम्प डियर पास, जहाँ प्लम्प डियर आएगा, है ना, प्लम्प मतलब खट्टा खट्टा मोटा ताज़ा डियर आएगा और वहाँ पर पानी पीने के लिए आएगा, है ना, उस जगह पर, उस तालाब के पास, और वो धीरे से चुपके से जाके उस पर अटैक कर देगा। कि ऐसा होता है ना, आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पर देखा होगा कि डियर वगैरह आते हैं पानी के पास पानी पीने के लिए, और पीछे से टाइगर या लायन वगैरह आकर उस पर अटैक कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर होगा।
देखो यहाँ पर लॉन्ग ग्रास वो है ना, वाटर होल, डियर, प्लम्प डियर, तो ये सारी चीज़ें क्या बता रही है कि ये टाइगर कहाँ पर है। दिस टाइगर इज़ इन जंगल, है ना। थर्ड स्टैंजा देखते हैं अब। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एज, बारिंग हिज वाइट फैंग्स, हिज क्लॉज, टेरराइजिंग द विलेज। ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज, उसे क्या करना चाहिए, घरों के चारों तरफ, घरों के आसपास स्नार्ल करना चाहिए, यानी कि गुर्राना चाहिए ना। जैसे देखा है ना टाइगर कैसे गुर्राते हैं, कैसे आवाज़ निकालते हैं गुस्से में एकदम, तो उसे स्नार्ल करना चाहिए ना, गुस्सा दिखाना चाहिए। एट द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर। बारिंग हिज वाइट फैंग्स, फैंग्स क्या होते हैं बच्चों, साइड में जो दो दांत, नुकीले दांत निकले होते हैं उनको बोलते हैं फैंग्स, ठीक है। अपने जो उसके दांत हैं, है ना, फैंग्स हैं, उसको निकालते हुए गुर्राना चाहिए। हिज क्लॉज, अपने पंजों से, है ना। टेरराइजिंग द विलेज, गांव वालों को डराना चाहिए। उसे इस तरह का होना चाहिए, उसे बहुत ही ज़्यादा फ्यूरियस होना चाहिए, है ना। जो उसका नेचुरल बिहेवियर है वो होना चाहिए। आसपास अगर वो कहीं घूम रहा है तो लोग उसे देखकर डर जाए ना, भाग जाए। उसे फ्राइटनिंग होना चाहिए, ये उसका नेचुरल बिहेवियर है, ना कि एक केज में क्या है, बेचारा गुमसुम सा बैठा हुआ है एक तरफ, है ना, एकदम शांत हो गया है। तो क्या है सेकंड स्टेंजा में कि उसे अपने फैंग से, अपने क्लॉज को, अपने फैंग्स को दिखाते हुए उसे लोगों को डराना चाहिए। घरों के आसपास, जंगल के किनारे पर उसे गुर्राना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, स्टॉकिंग द लेंस ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब देखो इस स्टैंजा में यहाँ पर लॉक्ड है कंक्रीट सेल में, यानी कंक्रीट मतलब सीमेंट की, है ना, ईंट पत्थरों की जो सेल बनी हुई है, सेल मतलब केज, है ना, जो उसका पिंजरा बना हुआ है, केज बनी हुई है, उस सेल में वो लॉक है ना, उस कंक्रीट की सेल में, उस सीमेंटिक सेल में वो लॉक है, बंद है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड बार्स, और उसकी जो ताकत है, मजबूती है, वो सब क्या है, अब सीमेंट इतना मजबूत सेल बना हुआ है, केज बना हुआ है उसका, तो वहाँ से तो निकल नहीं सकता, तो उन सलाखों के पीछे उसकी सारी ताकत बंद है ना, लॉक हो गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, इग्नोरिंग विजिटर्स। अब क्या कर रहा है बेचारा, बंद है उस केज में, स्टॉक कर रहा है ना, जो केज की लंबाई है उसी में इधर उधर घूम रहा है, जहाँ तक जा सकता है केज के अंदर ही वहीं पर वो चल फिर कर रहा है। इग्नोरिंग विजिटर्स, दिन सुबह से लेकर रात तक उसको देखने के लिए जो ऑडियंस आती रहती है, विजिटर्स आते रहते हैं, स्पेक्टेटर्स आते रहते हैं, तो उनको सुबह से लेकर शाम तक देख देख कर बेचारा थक जाता है, तो आप क्या करें, उनको भी इग्नोर कर रहा है ना, आओ भाई देख कर चले जाओ मुझे, चलें जी। यानी कि इस स्टैंजा में यहाँ पर जू के अंदर है, ठीक है। अब लास्ट वाला देखते हैं। ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, द पेट्रोलिंग कार्स, एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स। पेट्रोलिंग कार्स क्या होती है, जैसे आप देखते होंगे रात को जब सब लोग सो जाते हैं, रोड एकदम सुनसान हो जाता है, तब पुलिस की गाड़ी क्या करती है, पूरे शहर के चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, उसको बोलते हैं पेट्रोलिंग, है ना, देख रेख करना। तो इस तरह से यहाँ पर भी जब सब लोग सारे विजिटर्स चले जाते हैं, रात हो जाती है, तो एक कार में वहाँ के जो भी गार्ड्स वगैरह हैं वो आते हैं ज़ू में देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है कि नहीं। पूरे दिन भर का शोर सुनने के बाद विजिटर्स का, वो लास्ट में किसकी आवाज़ सुनता है, पेट्रोलिंग कार्स की आवाज़ सुनता है। एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट द ब्रिलियंट स्टार्स, और बेचारा बंद है ना, अपने जंगल के जो उसका नेचुरल हैबिटेट है वहाँ तो अब बेचारा नहीं है ना, उसके बारे में सोच ही सकता है, तो क्या करता है, में क्या है, वो आसमान में सितारों को ब्रिलियंट आइज से, ब्रिलियंट इस चमकते हुए सितारों को देखता है। अब कहीं जा नहीं सकता बेचारा, अपनी कैद में है ना, केज के अंदर बंद है वो, तो वहीं से बैठा वो आसमान में चमकते हुए सितारों को देखता है अपनी ब्रिलियंट आई से, यानी चमकती हुई आँखों से। अब यहाँ पे उसकी आँखें जो हैं वो दो तरीके से चमकती हुई हो सकती हैं। एक तो पहला मान लो कि पेट्रोलिंग कार्स है ना, आ रही है, गाड़ी आ रही है, तो उसकी जो लाइट होगी उसकी वजह से उसकी आंखों पर पड़ेगी, तो उससे आंखें चमक जाएंगी उसकी, या तो उसकी रोशनी पड़ने से, गाड़ी की रोशनी पड़ने से उसकी आंखें चमक रही हैं, या फिर दूसरी वजह क्या है कि जो टाइगर होता है उसकी आंखें इस वजह से भी चमकती हैं, उसकी आंखों में एकदम फ्यूरी होती है ना, जोश होता है, गुस्सा होता है, फ्यूरी होती है, उस वजह एंगर होता है ना, इस वजह से भी उसकी आंखें चमक रही है, ब्रिलियंट है।
ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर देखिए, आप लोगों ने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा था नेल्सन मंडेला। वहाँ पर आपने देखा किस तरह से लोगों को, ह्यूमन बीइंग्स को कैद करके रखा गया ना, ऑप्रेस किया गया, उनके जो राइट्स थे है ना, हकूक़ थे, उन सबको दबाया गया, उनसे छीने गए उनके हकूक़ सारे। लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि वो लोग तो किसी तरह से ना रेवोल्यूशन करके है ना, आंदोलन वगैरह करके, लड़ झगड़ के उन्होंने अपने जो राइट्स थे वो हासिल कर लिए है ना, आज़ाद हो गए, वो लोग फ्री हो गए इतना टॉर्चर सहने के बाद। लेकिन यहाँ पर क्या है, बेचारे जो एनिमल्स हैं वो अभी भी क्या किसी को जाकर बोल नहीं सकते है ना, किसी से कह नहीं सकते कि हमें जो हमारी असली जगह है हमें वहाँ पर पहुँचाओ। तो बेचारे वो शांति से ही सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं। यहाँ पर देखो, किसी की भी जो राइट्स हैं उसको हमें छीनना नहीं चाहिए। जिसको जैसा पसंद है उसी तरह के एटमॉस्फेयर में हमें उन्हें रहने देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम मान लो कि किसी एनिमल को लेकर आ गए ना, उससे बहुत प्यार कर रहे हैं तो वो खुश हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। एनिमल्स को जो फ्रीडम अपनी खुली जगह में, खुले जंगल में, खुले एनवायरनमेंट में मिलता है, वो एक बंद जगह पर नहीं मिल सकती है। तो ये थी बच्चों आपकी बहुत ही ब्यूटीफुल सी पोएम। आई होप आपको समझ आई हो। अगर आपको समझ आई है तो थम्स अप दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।